अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ज़रलाला एक डिफरेंट कंटेंट लेकर आपके सामने हाजिर है, लेकिन वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स कर लिए हैं। पार्ट 1 में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने फाउंडेशन ब्रशेस कैसे क्लीन करती हूँ। ये मैंने तमाम ब्रश अपने निकाल लिए हैं वैनिटी से, और इसमें से मैंने फाउंडेशन ब्रश निकाल के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको रेगुलर ब्रशेस को क्लीन करना बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको फाउंडेशन ब्रश को क्लीन करना बता रही हूँ। तो ये मैंने अपनी वैनिटी से 3 फाउंडेशन ब्रश निकाल लिए हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी ब्यूटिशियन बहनें जो कि बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और अभी वो सीखने के अमल से गुजर रही हैं, उनको ये परेशानी लाहक होती होगी कि किस तरह से हम अपने फाउंडेशन ब्रशेस को क्लीन रखें, नीट रखें। और चूँकि वर्क पे असरअंदाज होता है, ये एक ब्रश देखें आप, जो कि मेरा फाउंडेशन चूँकि वाटरप्रूफ होती है इसलिए ये पानी और साबुन से या किसी भी फेस वॉश से नहीं धोए जा सकते। आप इस ब्रश को देख सकती हैं कि ये ब्रश चिपक गया है एक दूसरे में, इसके जो बाल हैं वो एक दूसरे में चिपक गए हैं, जो कि स्किन को स्मूथ रिज़ल्ट नहीं देते। तो चलिए वीवर स्टार्ट करते हैं। तीनों ब्रशेस को मैंने निकाल लिया है। एक टिश्यू पेपर को मैंने वेट करके, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए टिप किया है कि टिश्यू पेपर को वेट किया है, उसको अच्छी तरह से ब्रशेस को उसमें स्पिन करके आपको दिखाया है कि हमारे ब्रश जो हैं वो गीले टिश्यू के ऊपर अपनी बेस नहीं निकालते। ये देख सकते हैं व्यूवर्स आप कि मैं गीले टिश्यू के ऊपर ब्रश को रगड़ रही हूँ, लेकिन हमारी बेस जो है वो स्टिल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेमेडी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपने फाउंडेशन ब्रश, नॉट मेकअप ब्रशेस को क्लीन करने की टेक्निक डिफरेंट है, और फाउंडेशन ब्रशेस को जो कि वाटरप्रूफ होती है उसको क्लीन करने की डिफरेंट टेक्निक है। इसके लिए मैंने लिया है डर्मावाइट कंपनी का मिल्क क्लेंज़र, और साथ में मैं क्लिनजिंग वाटर के भी चंद एक ड्रॉप्स ऐड करूँगी। 1 चम्मच के करीब मैंने ले लिया है क्लिनजिंग मिल्क जो कि डर्मावाइट का है, और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिया है क्लिनजिंग वाटर। दोनों को मैं ब्रश की मदद से ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले जिस ब्रश में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है वो वाला मैं ब्रश साफ़ करूँगी, ताकि उसको क्लीन करने के लिए मुझे जो मटेरियल है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले, उसमें बेस ऑब्ज़र्व ना हुई हो और वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर सके। तो इस तरह से आप इसको वेल ब्लेंड भी कर लें, और साथ ही साथ आप अपनी बेस को इससे निकालने की कोशिश भी करें। बारी बारी आपने तमाम ब्रशेस को इसी तरह से, ये जो हमने मटेरियल बनाया है ये ब्रश के अंदर आपने ये रच जाएगा, तो तब ही ये बेस को बाहर निकालेगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ना है, लेकिन उससे पहले आपने ये जो हमारा मिक्सचर है ये अच्छी तरह से ब्रशेस के अंदर, इस तरह से जैसे ये मैं कर रही हूँ कि मैं अच्छी तरह से दबा रही हूँ और ब्रश इस मिक्सचर को अपने अंदर सक कर रहा है। इस तरह से आपने करना है। किनारे पे ये देखिए जी व्यूवर्स, टिश्यू पेपर पे चूँकि गीला था, पानी से गीला हुआ है, उसमें हमारी बेस बिल्कुल भी ब्रश से बाहर नहीं निकली। लेकिन ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये बहुत अच्छे से हमारी बेस को ब्रश के अंदर से निकालने में हमें हेल्प कर रहा है। और यही मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि आप ब्रश से, आप सर्फ से, आप किसी भी फेस वॉश से अपने ब्रशेस को क्लीन करती हैं तो वो वाला रिज़ल्ट नहीं देता जो कि आपको चाहिए होता है, और आपका ब्रश 100% नीट नहीं होता, और फिर इसकी वजह से आपके मेकअप पे लाइन पड़ती हैं, आप फाउंडेशन की बेस अच्छे से नहीं बना सकती। तो व्यूअर्स 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसकी सफाई की करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं इसको साफ़ करना बारी बारी। जो सबसे पहले बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है जिस ब्रश में, मैं उसी पे अपना फोकस कर रही हूँ, बाकी थोड़े साफ़ हैं, थोड़े कम यूज़ में हुए हैं। ये कम से कम 3 से 4 ब्राइड्स के ऊपर आप ये क्लीन हुआ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आजकल स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हर स्किन को एक्नी है, पिगमेंटेशन है, तो आप कोशिश करें कि आप एक मेकअप करने के बाद भी आप इसको क्लीन कर लें, इसमें से फाउंडेशन निकाल लें, और फाउंडेशन को इस तरह से निकालने के बाद आप इसको वॉश भी कर सकती हैं। लेकिन अगर फाउंडेशन अंदर रहे और फिर आपको वॉश करें तो फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। व्यूअर्स मेरे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें से जो हमारा मिक्सचर इसने सॉक कर लिया था वो हम इसको निकालते हैं। उसके निकालने का तरीका यही है कि आप पहले इसको किनारे पे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, इस तरह से।
ये आप बहुत हार्डली भी ब्रश यूज़ कर सकती हैं और इसके लिए कोई भी शार्प किनारे वाला ब्रश भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद आप एक ड्राई टिश्यू लेंगी और ड्राई टिश्यू पर आप ब्रश को इस तरह से पुश करेंगी, दबाएंगी। इसके दबाने से सारी बेस निकल जाएगी। वन बाय वन हमने अपने ब्रशेस को इसी तरह से इस मिक्सचर फ्री कर लेना है और साथ ही जो बेस अंदर रह गई थी उसको ये मिक्सचर खींच के ले आएगा। बारी बारी इसी तरह से आप अपने गीले टिश्यू पे इसको रब करते जाएं। जो बेस के बचे कुचे पार्टिकल्स होंगे वो भी आपके टिश्यू पेपर पे आ जाएंगे। और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आते होंगे। और अगर आप लोगों को कुछ स्पेशल सीखना है या मुझसे कुछ स्पेशल आपकी डिमांड है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपकी प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी कोऑपरेट और मोहब्बत से मेरा चैनल मोनो भी हो गया है और उम्मीद करती हूँ आप आगे भी अपनी इसी तरह से अपनी मोहब्बत, प्यार और अपना सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखेंगे। व्यूअर्स, ये मेरा लास्ट वाला ब्रश मैंने निकाल लिया है और ये देखेंगे किस तरह से बेस के साथ वो मिक्सचर बाहर आ रहा है। बेस को भी निकाल के ले आया। दो टाइप के टिश्यू मैंने रख लिए। एक वो टिश्यू है जिसपे मेरी बहुत ज़्यादा बेस निकल आई है और एक मैंने फ़ाइनल आपको दिखाने के लिए साथ में टिश्यू पेपर रख दिया है जिसके ऊपर ये ब्रश मैं अपने फैला भी रही हूँ। कम से कम 10 घंटे इसको लगेंगे मज़ीद इसको ड्राई होने में, क्योंकि हमने क्लिनजिंग मिल्क के साथ हमने क्लिनजिंग वाटर भी यूज़ किया था जो कि हमने ब्रश के अंदर नहीं छोड़ना होता। ये देखें अभी फ़र्स्ट प्रोसेस से ही कितने सॉफ्ट, क्लीन और स्मूथ हो गए हैं। इसी तरह से हमारी बेस भी सॉफ्ट और स्मूथ बनेगी। बिल्कुल फ्लॉलेस बेस आती है, कोई लाइंस नहीं आती, कोई भी एक एक बाल देखें इसका हो गया है और बहुत अच्छी बेस का रिज़ल्ट आता है इन ब्रशेस को अगर आप साफ़ करके यूज़ करती हैं तो। ये देखिएगा व्यूअर्स, इस ब्रश में से भी थोड़ा निकल रहा है तो इसको अच्छी तरह से हमें निचोड़ना होगा। और बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरी आप लोगों से वाबस्ता। अल्लाह ताला इन सब उम्मीदों को पूरा करे और आपको दुआ करती हूँ कि मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। और अगर एक भी टिप आपने मेरे चैनल से सीख लिया तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक, कहते हैं ना, पौधा लग जाता है, सदका जारिया हो जाता है कि किसी को आपने सिखाया, किसी ने आपके हुनर को आगे चलाया और सिखाया, फिर दूसरों से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तक ये सिलसिला चलता रहता है, पहुंचता रहता है। और मुझे ढेर सारी दुआओं में आप याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। वीडियो कंप्लीट हो गई है और इसके बाद आप चाहें तो अपना ढेर सारा प्यार और अपनी मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़।